वर्णन आता है कि जब किसी के हृदय में अहंकार आता है तो यदि वह भक्त होता है तो भगवान स्वयं उसका अहंकार लीला करके निकाल देते हैं, उसके हृदय से अहंकार निकाल देते हैं और फिर भगवान उसके हृदय में विराजित हो जाते हैं। और यदि कोई भक्त नहीं है, उसके हृदय में अहंकार आता है तो भगवान माया के द्वारा, माया और समय के द्वारा, काल के प्रभाव से उसके अहंकार को नष्ट करते हैं। लेकिन यह जो इंद्र है भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान के भक्त ही हैं, वैष्णव हैं, इसीलिए भगवान स्वयं लीला करते हैं और इंद्र के अहंकार का नाश करते हैं। गोवर्धन पर्वत को तो भगवान ने धारण किया है, 7 दिन 7 रात गोवर्धन को धारण करते हैं और भगवान बड़े प्रसन्न हैं इंद्र के इस कार्य से। इसके पहले भी एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान के जो मित्र हैं, ग्वाल बाल हैं, उनकी चोरी की थी। सारे मित्रों को चुरा कर ले जाते हैं और फिर कुछ ब्रह्मलोक के बस एक क्षण बाद ही आते हैं और भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस पृथ्वी का 1 वर्ष बीत चुका होता है। तब जब वे प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करते। और जब ये गोवर्धन पर्वत को धारण भगवान करते हैं, इसके बाद इंद्र सुरभि गाय को लेकर आते हैं और क्षमा मांगते हैं, तो भगवान बड़ी प्रसन्नता से उनको क्षमा कर देते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भक्त पूछते हैं कि क्या बात है, ब्रह्मा जी जो कि इंद्र से भी ऊंचे पद पर हैं, वे तो बालकों को केवल संदेहवश चुरा कर ले जाते हैं और तुरंत लाकर दे देते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान न मुस्कुराते हैं, न बहुत अधिक उनसे बात करते हैं। और यह इंद्र, इसने तो इतना बड़ा अपराध किया, ब्रजवासियों को कष्ट दिया। 7 दिन भगवान को पर्वत धारण करके खड़े रहना पड़ा। लेकिन जब इंद्र आए, इन्होंने क्षमा मांगी, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, खूब बात भी करते हैं और क्षमा कर देते हैं। तो कहा कि बात ऐसी है, अपराध तो इंद्र ने भी किया और ब्रह्मा जी ने भी किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया, उस अपराध के कारण ब्रह्मा ने भगवान को भगवान के भक्तों से, ग्वाल बालों से अलग कर दिया और भगवान को उनके विरह में रहना पड़ा। इस कारण भगवान ब्रह्मा जी पर प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन इंद्र ने चाहे जैसा घोर अपराध किया हो, लेकिन इस अपराध से 7 दिन और 7 रात जितने भी ब्रजवासी हैं, श्रीमती राधा रानी हैं, बरसाने वाले भक्त हैं, गोकुल वाले, नंद गांव वाले और वृंदावन वाले, ये सभी एक साथ गोवर्धन के नीचे रहते हैं और सब निरंतर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। सबको और सभी को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण हमारी ओर देख रहे हैं। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं, उनको लगता है कृष्ण हमें देख रहे हैं और भगवान अपने भक्तों को देख रहे हैं। परस्पर 7 दिन का यह जो संयोग है, भगवान को इससे बड़ा आनंद होता है। ब्रजवासियों को भी कोई कष्ट नहीं है, उनके घर में वे नहीं है, इस प्रकार से पर्वत के नीचे खड़े हैं अपनी गायों को लेकर, बाल बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, लेकिन ब्रजवासी संतुष्ट हैं। गोपियां तो इस प्रकार से प्रतीक्षा ही करती थी कि यशोदा मैया के पास जाएंगे, ये बहाना लेकर कि आपके लाला ने हमारे घर चोरी की है, और जितने देर खड़े होकर लाला की शिकायत करेंगे, उल्हाना देंगे, कम से कम उतने समय यशोदा मैया के पीछे आंचल पकड़कर जो कन्हैया खड़े हैं उनका दर्शन करने का अवसर तो मिलेगा। तो गोपियां तो जाती ही थी शिकायत करने, इसीलिए कि भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, उतनी देर श्याम सुंदर के मुख को निहारने का अवसर मिलेगा। और इंद्र ने यह जो अपराध किया, इसके कारण तो ये गोपियां जो माधुर्य भाव की हैं या वात्सल्य भाव की हैं, जो ग्वाल बाल मित्र हैं, जो प्रतीक्षा करते थे कब सुबह होगी और कब हम कृष्ण के साथ खेलने जाएंगे, सबको आनंद प्राप्त होता है, सब प्रसन्न हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इंद्र के इस कार्य से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, इंद्र को खूब आशीर्वाद देते हैं और विदा करते हैं। आगे कथा आती है किस प्रकार से ब्राह्मणों की पत्नियों की भक्ति को भगवान ने स्वीकार किया और तब ये जितने ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी जो यज्ञ करता ब्राह्मण है, ये भी भगवान की शरण में आते हैं।
अपने अहंकार का त्याग कर कर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं